तो आगे क्या रास्ता होगा, आगे क्या एजेंडा होगा इस नई सरकार का? वापस अपने पुराने पार्टनर्स के साथ तो आए हैं, लेकिन पुराने स्वरूप में शिवसेना नहीं आई है। बहरहाल बहुत सारी चीजें हैं जो दिन बीतने के साथ स्पष्ट होती जाएंगी महाराष्ट्र में, लेकिन बगावत का फल मीठा होता है। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के मन में आज 10 दिन की इस बगावत की मिठास जरूर होगी, क्योंकि यह बगावत उस अंजाम तक पहुंची है जहां तक एकनाथ शिंदे इसे ले जाना चाहते थे। आज सुबह तक इस बात की चर्चा थी कि एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम और देवेंद्र फडणवीस सीएम बनेंगे, लेकिन शाम होते होते सत्ता का यह समीकरण बदल गया और एकनाथ शिंदे को सीएम की कुर्सी मिल गई, जबकि फडणवीस डिप्टी सीएम बन गए। लेकिन शिंदे यही नहीं रुके, वो एक कदम आगे बढ़ गए हैं। आज जब वो शपथ लेने गए तो उन्होंने बाला साहब ठाकरे का नाम लिया और सीएम बनने के बाद ट्विटर पर उनकी डिस्प्ले पिक्चर भी बदल गई। नई तस्वीर में एकनाथ शिंदे बाल ठाकरे के साथ नजर आ रहे हैं, यानी शिंदे ने बाला साहब की विरासत पर अधिकार जमाने की शुरुआत कर दी है। यह बड़ा संकेत है। एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की एकनाथ शिंदे ने कसम तो ठाकरे सरकार को गिराने की खाई थी, लेकिन ये कसम सीएम पद की शपथ दिलवा देगी, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। बीजेपी ने ठाकरे सरकार को गिराने का सबसे बड़ा इनाम आज एकनाथ शिंदे को दिया है। हैरानी की बात यह है कि ना शिंदे गुट को खबर थी, ना ही बीजेपी के तमाम दूसरे नेताओं को पता था कि महाराष्ट्र के अगले सीएम शिंदे बनने वाले हैं। शिंदे की बगावत इस शपथ के साथ अपनी मंजिल तक पहुंची। जो कदम उठाया है ये किसी को मंत्री या किसी, क्योंकि मंत्री हम लोग थे, किसी को कुछ पाने के लिए ऐसा नहीं हुआ। ये निर्णय जो हुआ एक आइडियोलॉजी की बात है और इस राज्य के विकास की बात है। इसे हम एजेंडा ये आगे लेके जा रहे थे और आज मैं धन्यवाद दूंगा। देवेंद्र जी ने अभी यहाँ पर कहा कि हम लोग बाला साहब ठाकरे जी के शिव सैनिक को समर्थन दे रहे हैं, ये उनके दिल का बहुत बड़प्पन है। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक सीएम पद के लिए चर्चा सिर्फ देवेंद्र फडणवीस की चल रही थी। शिंदे को डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ दिलाने की बात सामने आ रही थी, लेकिन शाम 4:30 बजे देवेंद्र फडणवीस मीडिया के सामने आए और सीएम के लिए एकनाथ शिंदे के नाम की घोषणा कर दी। जैसे ही सीएम के लिए शिंदे के नाम का ऐलान हुआ, वैसे ही उन्होंने उस महाशक्ति को याद किया जिसने उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया है। ऐसा कभी कोई करता नहीं जिसके पास 120 विधायक है, जिसके पास 120 विधायक होने के बावजूद ऐसा कोई ग्राम पंचायत और नगर सेवक का पद भी नहीं छोड़ता है। ये तो मुख्यमंत्री पद है और ये आज उन्होंने शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के सैनिक को एक सपोर्ट किया है। इसलिए मैं आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी साहब को धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार मानता हूँ। वैसे ही मैं गृह मंत्री अमित जी शाह साहब को भी धन्यवाद देता हूँ। एकनाथ शिंदे ने अपनी सियासी सूझबूझ और अनुभव से पहले ठाकरे सरकार के खिलाफ विधायकों को बागी बनाया और फिर बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता पलटने का इंतजाम कर लिया। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे की इस शक्ति को समझा और बदले में महाराष्ट्र का सीएम पद दे दिया। मुंबई में एकनाथ शिंदे के नाम का ऐलान हुआ तो गोवा में बगावत का वनवास झेल रहे विधायकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। आमतौर पर विधायकों की खुशी जाहिर करने की ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन पिछले 10 दिनों से घर परिवार से दूर रहकर आधी रात को एक शहर से दूसरे शहर के होटलों में जाने का कष्ट सहने के बाद अब अचानक इतनी बड़ी खबर मिली तो खुशी का इजहार भी खुलकर होता है। गोवा के बाद ठाणे से आई जश्न की तस्वीरें भी देखी। एकनाथ शिंदे के सीएम बनने की खबर जैसे उनके गृह नगर ठाणे पहुंची, पूरे शहर में जश्न का माहौल था।
शिंदे परिवार को जैसे ही सीएम बनने की सूचना मिली, वैसे ही पूरा परिवार राजभवन के लिए रवाना हो गया। काय वाटतंय? आनंद होतो एवढ्या वर्ष साहेबांनी कष्ट केले, संघटना वाढवली। एकनाथ शिंदे के परिवार और रिश्तेदारों को डिप्टी सीएम बनने की जानकारी थी, लेकिन जब शिंदे के नाम की घोषणा हुई तो पहले हैरानी हुई, फिर जश्न शुरू हो गया। इसका निर्णय हुआ तो अच्छा हुआ। इसके बारे में हमको कुछ मालूम नहीं था। आपके चैनल के माध्यम से ही मुझे पता चला और हम लोग उनके साथ में ही थे, इसके लिए हम लोग स्वागत करने आए थे। खूप आनंद झाला है। जब तक चांद सितारे रहेंगे तब तक शिंदे साहब का नाम रहेगा। बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस के बजाय एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का सीएम बनाने का ऐलान करके राजनीतिक समीकरणों को पलट दिया है। इसके पीछे का प्लान अब धीरे धीरे अपना असर दिखाएगा। ठाणे से पंकज खेलकर और मुंबई से साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो।